हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 6 जून का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 जून के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सितारा देवी इज़ रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी सितारा देवी का संबंध जो है ये किस नृत्य से है। तो देखिए, सितारा देवी का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ओड्स, यानी एस अगेंस्ट ओड्स ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है ये सानिया मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है, तो सानिया मिर्ज़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो एस अगेंस्ट ओड्स है ना, ये सानिया मिर्ज़ा की ऑटोबायोग्राफी भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज ए शॉट एट हिस्ट्री, यानी ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो है अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है, तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार ये जो है टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा की जो है आत्मकथा है, तो मारिया शारापोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शोभा नायडू का संबंध ये जो है किस नृत्य से है। तो देखिए, शोभा नायडू का जो संबंध है ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छऊ नृत्य के लिए मकर ध्वजा दरोगा को जो है पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। तो देखिए, ये जो मकर ध्वजा दरोगा है ना, ये आपके झारखंड राज्य से बिलोंग करते थे और इन्हें जो है छऊ नृत्य के लिए 2011 में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो 2011 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 32 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 32 जो है ये आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 32 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 32 जो है एक मौलिक अधिकार है और ये किस भाग में आता है। तो ये आपका भाग 3 में आता है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का जो है अधिकार देता है, यह आपका आर्टिकल 32 देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपा मैथमेटिका, यानी प्रिंसिपा मैथमेटिका इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए, प्रिंसिपा मैथमेटिका ये जो पुस्तक है ना, ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखा गया था, तो सर आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि तानसेन ये जो है किसके दरबारी संगीतकार थे। तो देखिए, ये जो तानसेन थे ना, ये अकबर के दरबारी संगीतकार थे, तो अकबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू विन ए ग्रैमी अवार्ड, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो देखिए, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो भारत की पहली महिला थी ना, ये तन्वी शाह थी और ये जो है किस राज्य से बिलोंग करती है। तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो तन्वी शाह का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मैंडलिप डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल इन विच ईयर, यानी मैंडलिप के द्वारा आवर्त सारणी की जो खोज है ये किस वर्ष की गई थी। तो ये जो है 1869 में किया गया था, तो 1869 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फिशिंग्स कम अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी मत्स्य पालन जो है ये किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये जो आपका मत्स्य पालन है ना, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 2023 हॉकी वर्ल्ड कप, यानी भारत में 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है ना, ये किस राज्य के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये आपका उड़ीसा राज्य के द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच कंट्री वन ट्वाइस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, यानी किस देश ने जो है 2 बार आईसीसी T20 विश्व कप का जो है खिताब जीता है। तो देखिए आईसीसी T20 विश्व कप का जो खिताब है ना, ये 2 बार वेस्ट इंडीज़ देश के द्वारा जीता गया है। तो वेस्ट इंडीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट इंडीज़ ने कब कब T20 विश्व कप जीता है, तो एक बार तो 2012 में और एक बार 2016 में जीता है। तो वेस्ट इंडीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट में जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ओम्स लॉ का जो है आपका डेफिनेशन पूछा गया था, तो ये आपका जो है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक सेकंड शिफ्ट में था कि डंक शॉट इज़ रिलेटेड टू विच गेम, यानी डंक शॉट जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो डंक शॉट है ना, ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शोभना नारायण ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए शोभना नारायण का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI ने जो है पैरा एथलीटों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है कहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा पैरा एथलीटों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है ये गुजरात के गांधीनगर में जो है क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। तो गुजरात का गांधीनगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये जो है पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले संगीतकार थे ना, ये प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी थी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था ये 1916 में मदुरई शहर में हुआ था, और इन्हें जो है पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये जो है पहली संगीतकार भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नॉर्थ इंडियन डांस के बारे में पूछा गया था, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्तर भारत का लोक नृत्य है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कथक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो कथक नृत्य है ना, ये आपका उत्तर भारत का जो है लोक नृत्य है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि कथक ये जो है किस राज्य का, अगर पार्टिकुलर राज्य पूछ दिया जाए कि ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दिल्ली द नॉवल, यानी दिल्ली द नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दिल्ली द नॉवल पुस्तक के जो लेखक है ना, ये खुशवंत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो खुशवंत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपका एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए ये जो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान है ना, ये खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द विनर ऑफ US ओपन 2021 मेंस सिंगल, यानी US ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो देखिए 2021 में US ओपन पुरुष एकल का जो विजेता रहे थे ना, ये डेनियल मेदवेदेव रहे थे। तो डेनियल मेदवेदेव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके उपविजेता कौन रहे थे। तो देखिए US ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो उपविजेता है ना, ये आपके नोवाक जोकोविच रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य ग्रैंड स्लैम के बारे में, जैसे कि पूछा जा सकता है कि 2021 में विंबलडन ओपन के जो विजेता कौन रहे थे पुरुष एकल में, तो ये आपके नोवाक जोकोविच रहे थे। फ्रेंच ओपन की बात कर ले तो इसमें भी आपके नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जो विजेता है ये नोवाक जोकोविच रहे थे, यानी तीनों ओपन में जो आपके विजेता रहे थे वो नोवाक जोकोविच रहे थे। मात्र US ओपन 2021 में जो विजेता है ये आपके डेनियल मेदवेदेव रहे थे। तो डेनियल मेदवेदेव आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वुमेन सिंगल्स की मैं बात कर लूँ तो वुमेन सिंगल में US ओपन के जो विजेता रही थी ये एमा रादुकानु रही थी। विंबलडन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये एशले बार्टी रही थी। फ्रेंच ओपन का अगर पूछा जाए तो ये बारबोरा क्रेजिकोवा रही थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये नाओमी ओसाका रही थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनीष नरवाल बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, यानी मनीष नरवाल का जो संबंध है ये किस खेल से है। तो देखिए ये जो मनीष नरवाल है ना, ये इंडियन पैरा शूटर है, यानी भारतीय पैरा पिस्तौल निशानेबाज खिलाड़ी हैं। तो इंडियन पैरा शूटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि मनीष नरवाल ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके मनीष नरवाल है ना, ये आपके हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगट को जो है किस उपन्यास के लिए दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित जो बुकर पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगट को दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए, तो द प्रॉमिस उपन्यास के लिए जो है इन्हें वर्ष 2021 का जो है ये आपका दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। तो द प्रॉमिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे की शिफ्टों में अगर आपसे 2020 का पूछ ले तो 2020 का जो बुकर पुरस्कार है ये आपका डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सग्गी बेन के लिए जो है दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका मैन बुकर पुरस्कार है ना, ये प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इस पुरस्कार के तहत विजेता को जो है 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एलिफेंटा फेस्टिवल 2021 वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी हाथी महोत्सव 2021 जो है ये किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए हाथी महोत्सव 2021 ये जो आपका राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में जो है प्रतिवर्ष जो है ये मनाया जाता है। तो राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शहर पूछ लिया जाए तो जयपुर शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मच मनी डज ए राइटर गेट पर मंथ इन द युवा स्कीम, यानी एक लेखक को जो है प्रति माह कितना पैसा मिलता है युवा स्कीम के तहत। तो देखिए एक लेखक को प्रति माह जो है युवा स्कीम के तहत 6 महीने तक जो है प्रति माह 50,000 रुपये की जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो 50,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले युवा प्रधानमंत्री योजना का जो है उद्देश्य क्या है। तो देखिए उन सभी नवोदित लेखकों और युवाओं को जो है अपने लेखन रुचि को आगे बढ़ाने एवं निखारने के लिए जो है ये अवसर प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शिव कुमार शर्मा रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना, ये संतूर वाद्य यंत्र से है। तो संतूर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इनके अवार्ड के बारे में, तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में जो है संगीत नाटक अकादमी से जो है सम्मानित किया गया था। 1991 में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2001 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात कर ले उस्ताद सुल्तान खान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में पूछा जाए तो ये आपके तबला वादक से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके बांसुरी वादक से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का जो आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, ये तो आपका V = IR होता है जिसे कुलम्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका V = W/Q होता है। तो ऑप्शन में आपका V = W/Q दिया हुआ था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक क्या होता है, तो ये आपका वोल्ट या फिर जूल पर कूलम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी SAI का जो है हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ना, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एमोइबिड शेप्ड सेल्स इन द बॉडी, यानी मानव शरीर की उन कोशिका या फिर ऊतक का नाम बताइए जिनमें जो है अमीबीय गति प्रदर्शित होती है।
होती है। तो देखिए ये जो आपका वाइट ब्लड सेल्स है ना, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिसमें अमीबीय गति जो है वो प्रदर्शित होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हींग हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो आपका पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले फेरुल फोइटिडा के पौधे से रस निकालकर जो है उसे किसी बर्तन में डालकर सुखा लिया जाता है और सुखा लेने के बाद स्वादिष्ट हींग जो है वो प्राप्त होती है। तो हींग हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपके फेरुल फोइटिडा पौधे से जो है प्राप्त होता है। तो फेरुल फोइटिडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टू एल्गे विच प्रोड्यूस एगर एगर आर, यानी एगर एगर पैदा करने वाले दो शैवाल का नाम पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके दो शैवाल है ना, एक तो आपका गैलिडियम और ये ग्रेसिलेरिया, ये जो दो शैवाल हैं जो एगर एगर पैदा करते हैं। तो गैलिडियम और ग्रेसिलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी को जो है पद्म विभूषण ये जो है कब मिला था। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी को ये जो है 1999 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात कर ले इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 2008 ईस्वी में दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनीता देसाई द्वारा फास्टिंग या फिस्टिंग ये जो पुस्तक है ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। क्लियर लाइट ऑफ द डे, क्राई द पिकॉक, इन कस्ट डे, फायर ऑन द माउंटेन, द विलेज बाय द सी, गेम्स एट ट्विलाइट, वॉइसेस इन द सिटी, ये सब जो पुस्तकें हैं ना ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका था कि आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन थी। तो देखिए आईपीएल 2021 का जो विजेता टीम रहा था ना ये चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके रहा था। मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जो है चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया था। तो सीएसके आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का सबसे ज़्यादा खिताब किस टीम ने और कितनी बार जीता है, तो देखिए आईपीएल का जो सबसे ज़्यादा खिताब है ना ये मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है। और कितनी बार, तो 5 बार जो है ये जीत चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2022 में जो आपका आईपीएल हुआ था जो कि आपका 15वां संस्करण था, इसके विजेता टीम कौन रहे हैं, तो गुजरात टाइटंस रहा है। और उप विजेता की बात कर ले तो ये राजस्थान रॉयल्स रहा है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने जो है सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता है। तो देखिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को जो है आईपीएल में ऑरेंज कैप दिया जाता है। और आईपीएल 2021 में जो है ये ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था जो कि सीएसके के प्लेयर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज ने जो है सर्वाधिक विकेट प्राप्त करके पर्पल कैप का खिताब जीता था, तो ये हर्षल पटेल ने जीता था जो कि आरसीबी टीम से खेलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द सैलिवा इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स विच एंजाइम, यानी मनुष्य की लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए मनुष्य के लार में जो है ये आपका पटाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसे जो है सैलिवा एमाइलेज भी कहा जाता है। तो या तो ऑप्शन में आपका पटाइलिन दिया होगा या फिर आपका लार एमाइलेज दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी सिल्वर मेडल्स वेयर वन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल 2 रजत पदक जीते थे। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कुल 7 मेडल जीते थे जिसमें 1 गोल्ड रहा था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहा था। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत का रैंक क्या रहा था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो देखिए भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका यूएसए देश रहा था। और सेकंड पे जो आपका चीन देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो भारत की तरफ से मेडल जीते हैं उनके नाम जान लीजिए और इवेंट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था और कौन से इवेंट में, तो 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में। लवलीना बोर्गोहेन ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और किस इवेंट में, तो ये वेल्टर वेट बॉक्सिंग में जो है ये जीती थी। इसके अलावा पीवी सिंधु जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। वुमेन सिंगल बैडमिंटन में ये जीती थी। रवि कुमार दहिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता था।
और किस इवेंट में, तो मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में जो है ये जीते थे। भारतीय हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पूनिया ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था किस इवेंट्स में, तो 65 किग्रा रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा ने जो है मात्र गोल्ड मेडल जीता था जो कि मेंस जेवलिन थ्रो में जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच गैस हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा जो है ये सबसे अधिक है। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा है ना, ये नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है। कितना परसेंट है, तो 78% है। वहीं अगर सेकंड की मैं बात कर लूँ तो सेकंड जो आपका ऑक्सीजन का है, कितना परसेंट है, तो 21% है। थर्ड में अगर पूछा जाए तो ये आपका आर्गन का है जो कि आपका 0.93% है। फोर्थ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है जो कि 0.04% है। तो नाइट्रोजन आपका पूछा गया था कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो ये नाइट्रोजन गैस की है। तो नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना, ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 52 में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 54 की बात कर ले तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 60 के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 60 का जो संबंध है ना, ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से है। अनुच्छेद 123 का जो संबंध है, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये जो है किसकी आत्मकथा है, तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपका करेक्ट आंसर होगा। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन, यानी गोल जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मेजर ध्यानचंद की जो है आत्मकथा है। तो मेजर ध्यानचंद आपका करेक्ट आंसर होगा। और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फॉर विच डांस डिड शंभू महाराज गेट पद्म श्री अवार्ड, यानी किस नृत्य के लिए जो है पंडित शंभू महाराज को जो है पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। तो ये कथक नृत्य के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो कथक नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले शंभू महाराज को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो ये 1956 में किया गया था। पंडित शंभू महाराज ये जो है किस घराने से संबंधित थे, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से आया था, जहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट दिया हुआ था और करेक्ट फॉर्म में जो आपको मैच करना था, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में आपका लाइसोसोम दिया हुआ था। तो देखिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में आपका प्लास्टिड्स दिया हुआ था, जिसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कोशिका का जो है रसोई के रूप में जो है प्लास्टिड्स को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका के पावर हाउस के रूप में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन में जो आपका राइबोसोम दिया हुआ था, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जो है ये राइबोसोम को जाना जाता है। तो ये आपका जो है सही मैच ऑफ द फॉलोइंग था। इस प्रकार से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक और आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग से था, जिसमें एक तरफ आपका पिक्स दिया हुआ था, यानी शिखर का नाम दिया हुआ था, और दूसरी तरफ जो उसका हाइट दिया हुआ था। तो देखिए एक ऑप्शन मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो है दिया हुआ था। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना, वो 8,849 मीटर है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पद्मा सुब्रमण्यम ये जो है किस नृत्य से संबंधित थे। तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये भरतनाट्यम नर्तक से जो है संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पद्मा सुब्रमण्यम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये जो है कब प्रदान किया गया था, तो इन्हें 1983 में प्रदान किया गया था। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो ये 2003 में किया गया था। पद्मश्री से जो है उन्हें 1981 में जो है ये प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना ये जो है कब शुरू हुई थी। तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना है ना ये आपका 1951 में शुरू हुआ था और इस योजना की जो अवधि रही थी ये 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और ये जो योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देश के कृषि विकास पर जो इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी ये जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, यानी किस राज्य से जो है इनका संबंध था। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी का जो जन्म है ना ये कर्नाटक के गडग में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी ये जो है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके किराना घराना से संबंधित है। इन्हें जो है पद्मश्री कब दिया गया था, तो 1972 में मिला था। 1976 में जो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1985 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है पद्म विभूषण से और 2008 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संतूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मुझे मिले बच्चों के द्वारा जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।